guys, welcome back to my YouTube channel. So in today's video I'm gonna share how I cleared RBI Assistant 2022 prelims exam in my first attempt. Okay, so basically first of all तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है ये क्लरिकल लेवल का एग्ज़ाम होता है। तो इसका लेवल भी इजी रहता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू PO लेवल एग्ज़ाम्स। और इस एग्ज़ाम में आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो होता है स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो अटैम्प्ट्स आपके मैक्सिमम रहने चाहिए। लाइक आपको पता ही है कि आउट ऑफ 100 इसकी जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाती है। प्रीलिम्स की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली। और अब वीडियो में आगे बताने से पहले मैं आपको पहले दिखा देती हूँ अपना स्कोर कार्ड कि मैंने जो 2022 में RBI असिस्टेंट का प्रीलिम्स दिया था उसमें मेरा क्या स्कोर रहा है। सो गाइज़, ये है मेरा RBI असिस्टेंट का प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड और ये सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। जैसा कि आप लोगों ने मेरा स्कोर देखा है अभी, रीजनिंग में 30.25 मार्क्स थे मेरे, मैथ्स में 29.75 और इंग्लिश में 27.5 मार्क्स थे, राइट। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैंने सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर करा था और कैसा आपको भी करना चाहिए सो दैट प्रीलिम्स में एक डिसेंट स्कोर हम कर सकें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। रीजनिंग में जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि दो चीज़ों पे आपको फोकस करना होता है। सबसे पहले तो पजल्स। अब पजल्स में मैंने यहाँ पर ओनली पजल्स लिखा है। पजल्स में बहुत सारी चीज़ें जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह होते हैं, हमारे फ्लोर बेस्ड पजल्स होते हैं, वो सारे टाइप्स जो हैं वो मैं इसमें कर रही हूँ। मतलब मैंने स्पेसिफिकली टाइप वाइज नहीं लिखा है, वो आप लोग देख लीजिएगा। काफ़ी सारे टाइप्स के हमारे पजल्स होते हैं, लाइक फ्लोर वाइज होते हैं और सर्कल होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट्स वगैरह होती हैं। तो उसमें इस पजल में वो सारे पजल्स आ गए, आपको मतलब सारे टाइप्स इसमें कवर्ड हैं। तो ये आपको डेली को करने हैं 5 से 10 पजल डेली बनाने हैं आपको, मतलब विदाउट एनी गैप, एक दिन का भी गैप नहीं रखना है। उसके बाद सेकंड थिंग जो आपको करनी है रीजनिंग में वो है मिसलेनियस टॉपिक्स। अब मिसलेनियस टॉपिक्स में भी काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग और डायरेक्शन बेस्ड सेंस क्वेश्चंस होते हैं और ब्लड रिलेशन होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं। ये मिसलेनियस टॉपिक्स हैं। इनके डेली आपको 2 से 3 टॉपिक करने हैं, ज़्यादा नहीं करने। मतलब कि डेली का आपने उठाया कोई भी 2 से 3 टॉपिक और उसके 4 या 5 क्वेश्चंस करिए एंड दैट्स इनफ, यू आर गुड टू गो। रीजनिंग में आपको इतना ही करना है डेली। अगर आप मिसलेनियस टॉपिक्स को कवर करेंगे ना तो आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि एकदम से आपको बहुत सारा करना है और एक फ्लो भी मेंटेन रहेगा, आप टच से भी नहीं, फैमिलियरिटी भी आपकी कम नहीं होगी। और उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड मैथ्स की। मैथ्स में आपको दिख रहा होगा कि स्पीड मैथ्स आपको लगाना है। अब स्पीड मैथ्स में क्या क्या आता है? स्पीड मैथ्स में आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। इसी में एक और चीज़ आती है, वो है आपका जो फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन होता है और आपके टेबल्स होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं, क्यूब रूट्स होते हैं। ये आपको डेली लगाने हैं, मतलब कि 30 मिनट तक आपको ये करना है। अब इसमें स्पीड मैथ्स में आपका कितना भी हो सकता है, 30 मिनट्स तो आपको देने ही है डेली के, राइट। कभी आपने सिंप्लीफिकेशंस कर लिए, कभी नंबर सीरीज कर लिए, कभी क्वाड्रेटिक कर लिया, या फिर सारे डेली भी कर लिए 5 या 10 क्वेश्चंस ईच। उसके बाद हम आते हैं DI पे। तो डेटा इंटरप्रिटेशन, DI में आपको क्या करना है कि 5 DI मिनिमम लगानी है। अब 5 DI में से आपका जो होगा एक तो मिनिमम कैसलेट होना ही चाहिए। उसके बाद बाकी का आप मिसलेनियस DI लगा सकते हैं और या फिर कोई टॉपिक वाइज अर्थमेटिक का वो DI लगा सकते हैं। प्रीलिम्स में भी आती है अगर आपको पता होगा तो। और किसी भी टाइप की DI आप लगा सकते हैं, बट वो प्रीलिम्स की हो। और क्योंकि अभी मैं आपको प्रीलिम्स का ही बता रही हूँ, ठीक है। और कैसेट आपकी मिनिमम 1 तो होनी चाहिए। आप चाहें तो इसको 2 भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कैसेट वीक है या आपसे नहीं बनती है जल्दी, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अर्थमेटिक पे। तो अर्थमेटिक पे आने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि या तो आपके पास 2 ऑप्शन है। मतलब कि अगर आप लोगों ने अर्थमेटिक को करा ही नहीं है स्टार्टिंग से टॉपिक वाइज, जैसे कि अर्थमेटिक को टॉपिक वाइज करना होता है, अगर आपने करा ही नहीं है तो अब तो आप डेली का एक टॉपिक उठाइए और उसको सॉल्व करिए। और एक टॉपिक को मिनिमम 3 to 4 डेज तो देने चाहिए अगर आपको अच्छे से करना है तो। अगर आप लोगों ने ये टॉपिक कर रखे हैं पहले से तो आपको क्या करना है, मिक्स क्वेश्चंस लगाने। मतलब कि मिसलेनियस कोई से भी उठा लिया आपने, 5 चैप्टर लेट्स से आपने उठा लिया और उनके मिक्स क्वेश्चंस लगा लिए, लाइक 2-2 ईच। या फिर आप कर सकते हैं कि सारे जितने भी हमारे 10 से 12 चैप्टर्स हैं सबका 2-2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन ले लिया, तो वो आप डेली कर सकते हैं। ये आप अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा इंग्लिश। और इंग्लिश में मेन जो चीज़ होती है ना वो RC होती है। लाइक बैंकिंग एग्जाम्स में अगर आप कॉम्प्रिहेंड करना सीख गए ना चीज़ों को, तो फिर इंग्लिश में कुछ नहीं रहता।
आरसी डेली के आपको 2 आरसी तो लगानी ही चाहिए मिनिमम। अगर आप लोगों का आरसी बहुत ज़्यादा वीक है तो आप यहाँ पर 3 भी कर सकते हैं, बट 2 में काम बन जाता है। मैंने तो इतनी लगाई थी और उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया था। ये एक एवरेज स्टूडेंट के लिए मैं बता रही हूँ, राइट। और अगर आपका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है तब तो आप उसको देख ही सकते हैं कि आपको कैसे करना है, तब तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, आप प्रो हैं। और पैराजंबल की यहाँ पर बात करें तो डेली के ये भी आपको 2 लगाने हैं मिनिमम, क्योंकि पैराजंबल और आरसी ऐसी चीज़ें हैं ना जो अगर आप डेली नहीं लगाएंगे तो आप एग्ज़ाम टाइम पे इनको बनाने का तो भूल ही जाइए, या बना भी लेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे। और इतना टाइम अगर वहाँ लगा लेंगे तो मिसलिनियस क्वेश्चंस और बाकी के क्वेश्चंस कब देखेंगे, क्योंकि टाइम आपको पता ही है कि सेक्शनल टाइमिंग होती है यहाँ पर। उसके बाद थर्ड है मिसलिनियस टॉपिक्स। अब मिसलिनियस में क्लोज टेस्ट आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, मैच द कॉलम आ सकता है, कुछ भी, ये सारे इसमें मिसलिनियस में रखा है, क्योंकि जो क्वेश्चंस के टाइप्स है ना वो हर बार चेंज होते रहते हैं। मतलब तो इसमें आपको न्यू जो मिलेंगे वो आपको मॉक से या क्विजेज़ वगैरह से जो साइट्स की होती है वहाँ से आपको मिल जाएंगे। ये भी आपको 2 टॉपिक डेली के लगाने हैं। तो गाइज बस इतना ही आपको करना है प्रीलिम्स के लिए एंड यू आर गुड टू गो। आपके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, ट्रस्ट मी। अगर आप लोगों ने इतना भी डेली कर लिया ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आने वाले हैं आपके। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड। और अगर आप लोगों को मेंस की भी स्ट्रेटेजी जाननी है, वैसे तो वेल ऑब्वियसली सबको ही जानना होगा कि मेंस में भी कैसे करना है, बिकॉज प्री तो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, फाइनली हमें मेंस लेकर ही सिलेक्शन लेना होता है। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू सून।